आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1A के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ और वीडियोस देख रहे हैं वो LCA तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान के फोटोग्राफ्स हैं और ये प्रोडक्शन वेरिएंट है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि ये एक प्रोटोटाइप व्हीकल है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप व्हीकल नहीं बनाए गए हैं। इनफैक्ट HAL के पास में जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल्स थे उनमें से एक को मॉडिफाई करके LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जाने वाले सभी सबसिस्टम्स को टेस्ट किया गया था और FOC स्टैंडर्ड का एक एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को दे दिया गया था। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर भी LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जाने वाले सभी सबसिस्टम्स टेस्ट किए गए हैं और कहा जा सकता है कि यह एयरक्राफ्ट FOC स्टैंडर्ड से LCA तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया गया था। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि LCA तेजस मार्क 1A में कई चेंजेस किए गए हैं, लेकिन कल तक जो फोटोग्राफ हम लोगों के पास में थी उसका रेजोल्यूशन इतना खास नहीं था। लेकिन आज जो फोटोग्राफ हम लोगों के पास में अवेलेबल है, थैंक्स टू हरी, इस फोटोग्राफ के माध्यम से हम लोग हर एक चेंज को मॉनिटर कर सकते हैं और इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। वैसे आप में से जो लोग हरी को फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनके हैंडल को फॉलो कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इन चेंजेस के बारे में। इस एयरक्राफ्ट में जो चीज सबसे ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है वो है ऑक्सिलरी एयर इनटेक। आमतौर पर आपने देखा होगा कि LCA तेजस के इनटेक के साइड में एक छोटा सा कट रहता है और इस कट को ऑक्सिलरी एयर इनटेक कहा जाता है। प्रैक्टिकली इस कट के चलते प्रेशर रिकवरी बेहतर होती है और इसी वजह से LCA तेजस लो स्पीड पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। इस कट के चलते इस एयरक्राफ्ट के लो स्पीड ऑपरेशन के दौरान इंजन के पास में ज्यादा हवा पहुंचती है और इसी वजह से ये इंजन लो स्पीड पर ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। हाई स्पीड्स पर इस ऑक्सिलरी एयर इनटेक की आवश्यकता नहीं होती है और इसी वजह से हाई स्पीड पर इसको बंद कर दिया जाता है। इस तरीके की मैकेनिज्म आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऊपर दिखाई देगी और नेवल LCA तेजस के ऊपर यहाँ पर थोड़ा चेंजेस किए गए थे। वहां पर 3 विंडोज के साथ में एक ऑक्सिलरी एयर इनटेक बनाया गया था और यही ऑक्सिलरी एयर इनटेक LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर रिटेन किया गया है। इसके अलावा अगर आप इस एयरक्राफ्ट की टेल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी टेल काफी क्लीन है और सामने की तरफ यहाँ पर रेडार वार्निंग रिसीवर का एंटीना नहीं है। हालांकि आफ्टर सेक्शन में यहाँ पर एंटीना रिटेन किया गया है और सामने की तरफ जो एंटीना हुआ करता था उसको विंग टिप्स के ऊपर माउंट कर दिया गया है, यानी कि रेडार वार्निंग रिसीवर के सेंसर्स का नंबर बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जो रेडार वार्निंग रिसीवर यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर है और कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही है कि इसमें गैन का प्रयोग किया गया है, यानी कि गैलियम नाइट्राइड। अगर आप दूसरे चेंजेस की बात करेंगे तो एसा रेडार, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स, जैम प्रूफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स का बेहतर प्लेसमेंट, ये ज्यादा पेलोड भी कैरी कर सकेगा और इस एयरक्राफ्ट के पास में एक एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट भी होगा। ये सारी की सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि बेसलाइन तेजस की तुलना में ये एक बेहतर एयरक्राफ्ट होगा और अगर आप इस एयरक्राफ्ट की क्लास की बात करें तो अपनी क्लास में ये दी बेस्ट फाइटर जेट है। देखिए, बेसलाइन तेजस के केस में हम लोग बोलते थे कि ये वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स है, लेकिन अगर आप LCA तेजस मार्क 1A की बात करेंगे तो ये अपनी कैटेगरी का दी बेस्ट फाइटर जेट है। अभी के लिए ये एयरक्राफ्ट ELM 2052 एसा रेडार से लैस होगा, लेकिन आने वाले एयरक्राफ्ट उत्तम एसा रेडार से लैस होंगे और वो गैन एसा रेडार होगा। देखिए, इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन किए जा रहे थे, लेकिन इसकी पहली उड़ान के बाद में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अब ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है और भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट्स अब मिलने लगेंगे। अभी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ हफ्तों की टेस्टिंग की जाएगी और इस रूटीन टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। डिलीवरी के बाद में ये एयरक्राफ्ट सीधे सीधे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे और नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर में इनका प्लेसमेंट किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।